हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है कौन सी फसल या कौन से फल को सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? केला, आम, अंगूर या संतरा? तो हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाने वाला कौन सा हो जाएगा? आम। दूसरा नंबर ऑप्शन आम। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा आम की पैदावार, सबसे ज्यादा आम की पैदावार हरियाणा के कौन से जिले में होती है? सबसे ज्यादा आम की पैदावार हरियाणा के कौन से जिले में? तो पहले नंबर पर हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर। और दूसरे नंबर पर अंबाला। लेकिन एचएसएससी इसका आंसर मानती है पहले नंबर पर अंबाला। तो हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। देखिए पहला ऑप्शन, अगर बात की जाए केले की, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा केला कहां पर होता है? सबसे ज्यादा केला पूना। पूना कहां पर? जिला फतेहाबाद। सबसे ज्यादा केला पूना, फतेहाबाद। और अंगूर, अंगूर कहां पर? जिला सिरसा। संतरा, सिरसा जिला। सिरसा जिला किस किस में प्रथम स्थान पर? गेहूं। नंबर 2 कपास। नंबर 3 खट्टे फल। और नंबर 4 सब्जियां। इनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कौन सा जिला? जिला सिरसा। सिरसा जिले की स्थापना की बात की जाए तो सिरसा जिले की स्थापना 26 अगस्त 1975 को की गई थी। कौन से जिले से अलग किया गया था सिरसा को? हिसार जिले से। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिले जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध हैं, सिर्फ एक जिले को छोड़कर। तो कौन सा जिला हो जाएगा वो जो जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध नहीं है? करनाल, सोनीपत, हिसार या सिरसा? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिला सिरसा, जो कि जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र या अनार फिश हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन से जिले में रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र, ये इसको हम कहें झींगा मछली पालन। झींगा मछली पालन जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र ऑर्नामेंटल फिश हैचरी स्थापित करने का निर्णय कहां पर लिया है? जिला झज्जर। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो पशुधन बीमा योजना, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? जिला झज्जर। कब? 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत जिला झज्जर से की गई। किसने की थी? तत्कालीन कृषि मंत्री, मतलब उस समय का कृषि मंत्री कौन था? उस समय कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को जिला झज्जर से शुरू थी।
की जाए तो चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, चंदन की नक्काशी कहां पर होती है? हरियाणा में चंदन की नक्काशी, ये हो जाएगा जिला झज्जर। झज्जर जिले में चंदन की नक्काशी पर कार्य किया जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर? झज्जर जिले स्थापित किया गया है। तो ये थी झज्जर जिले की पूर्ण बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? आलू, प्याज, टमाटर या गोभी? तो इसका राइट आंसर होगा आलू। सबसे ज्यादा आलू, हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन कौन से जिले में होता है आलू का? कुरुक्षेत्र। अगर आपसे पूछ ले आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा में कहां पर? सामगढ़। सामगढ़, सामगढ़ पड़ता नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी करनाल। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर? सामगढ़। सामगढ़ कहां पर? नीलोखेड़ी करनाल में। अगर बात की जाए हरियाणा में सर्वाधिक प्याज, तो कहां पर होते हैं सर्वाधिक प्याज? पहले नंबर पर अंबाला और दूसरे नंबर पर गुरुग्राम। सर्वाधिक प्याज उत्पादन वाले जिले, पहला अंबाला, दूसरा गुरुग्राम। टमाटर, सर्वाधिक टमाटर कहां पर? करनाल। और गोभी, गोभी कहां पर? साइकिल सिटी, सोनीपत। तो इन चारों सब्जियों का हमें ध्यान रखना है। आलू जो कि हरियाणा में सर्वाधिक सब्जी होती है कहां पर? कुरुक्षेत्र में। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र साम, नीलोखेड़ी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरियाणा खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन मिशन या राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण मिशन? इसका आंसर होगा पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब हुई थी इसकी शुरुआत? सन 2013। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हरियाणा में किस मसाले की खेती सर्वाधिक होती है? कौन से मसाले की खेती सर्वाधिक होती है? धनिया, लहसुन, मेथी या मिर्च? इसका आंसर होगा सी, मेथी। अगर आपको ऑप्शन में मेथी न देकर हल्दी दे दे तो सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में कौन से मसाले का? हल्दी, जो कि सर्वाधिक कहां पर? यमुनानगर जिले में होती है। कौन सी? हल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथी। अगर बात की जाए मेथी की, तो मेथी का 80% उत्पादन अकेला राजस्थान जिला, अकेला राजस्थान जिला करता है। किसका? मेथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित का सही मिलान करें। आलू,
आलू सर्वाधिक कहां पे बताया था आपको? कुरुक्षेत्र, आलू कुरुक्षेत्र। प्याज, प्याज बताया था गुरुग्राम। फूल गोभी, फूल गोभी सोनीपत। और टमाटर, टमाटर करनाल। तो इन सभी का ध्यान रखना हमें। आलू सर्वाधिक कुरुक्षेत्र, प्याज गुरुग्राम, फूल गोभी सोनीपत, टमाटर करनाल। अगर आपसे पूछे हरियाणा में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है, तो वो हो जाएगा सामगढ़, नीलोखेड़ी, करनाल। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क हैं? बताइए भाई इसका आंसर। हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क हैं? 3, 4, 5, 2। इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए वो 4 कौन कौन से हैं। पहला राई, राई कहां पर पड़ता है? सोनीपत, पहला फूड पार्क राई सोनीपत। दूसरा साहा, साहा कहां पर? अंबाला। तीसरा नरवाना, नरवाना कहां पर? जींद। और चौथा लास्ट डबवाली, डबवाली सिरसा। तो हरियाणा में कुल कितने टोटल फूड पार्क हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। राई सोनीपत, साहा अंबाला, नरवाना जींद और डबवाली सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में कहां पर स्थित है? करनाल, यमुनानगर, रोहतक या हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा पहला जिला करनाल। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में कहां पर? करनाल। करनाल का एक गांव है, उसका नाम क्या? उसका नाम उचानी। करनाल के उचानी में गन्ना ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिला करनाल। अगर गांव पूछे आपसे तो वो हो जाएगा उचानी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थापित किया गया? रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी या गुरुग्राम। तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र जिला फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जिला फरीदाबाद। कहां पर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद की स्थापना 2 अगस्त 1979 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1980, 70, 1984 या 1930। इसका आंसर होगा 1984। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज की स्थापना कब की गई थी? 1984, 1984 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? पहला मनीराम मंगला, दूसरा नरेश कात्यान, तीसरा बलबीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसे इसका आंसर होता था पहले मनीराम मंगला, लेकिन अब इसका आंसर चेंज हो गया है। तो क्या ऑप्शन आएगा? इनमें से कोई नहीं।
तो कौन व्यक्ति जिसे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उसका नाम है श्रवण कुमार गर्ग। श्रवण कुमार गर्ग, जिसको वर्तमान में हरियाणा में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछ ले गोचर भूमि के लिए किस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था, गोचर भूमि के लिए, वो हो जाएगा संत गोपाल दास। संत गोपाल दास वो व्यक्ति था जिसने गोचर भूमि के लिए आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1 अप्रैल 1969, 1 दिसंबर 1969, 1 अगस्त 1969 या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहां पर है। इसका मुख्यालय जिला पंचकुला, पंचकुला में इसका मुख्यालय। स्थापना तीसरा नंबर ऑप्शन, 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? जिला पंचकुला। क्या बोला जाता पंचकुला को? 5 नहरों की नगरी, 5 नहरों की नगरी। आपसे पूछ ले किसको बोला जाता है पंचकुला, जबकि अकेला नहरों की नगरी। आपसे पूछ ले 5 नहरों की नगरी तो वो कौन सा? पंचकुला। जबकि अकेला नहरों की नगरी, तो इसका आंसर होगा टोहाना। टोहाना कहां पर पड़ता? टोहाना फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में पड़ता टोहाना, जिसको नहरों का नगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ किया? क्या प्रारंभ किया था हरियाणा सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? करुणा एम्बुलेंस, श्वेत क्रांति, पशुओं के लिए पीजी या पशु चिकित्सालय? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा तीसरा, पशुओं के लिए पीजी स्टार्ट किया हरियाणा सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी स्टार्टिंग, आपसे पूछे इसकी स्टार्टिंग कहां से, तो जिला हिसार से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? कृष्ण मृग, एशियाई शेर, नेवला या सियार? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई शेर। एशियाई शेर कहां पर मिलते हैं? एशियाई शेर नाम सुना होगा आपने, गिर वन, गिर वन गुजरात में, जहां पर एशियाई शेर और बब्बर शेर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक जिला है? गन्ने का प्रमुख उत्पादक जिला यमुनानगर, जींद, पंचकुला या पलवल? राइट आंसर यमुनानगर, जो कि गन्ने का प्रमुख उत्पादक जिला है। पीछे बताया था आपको हरियाणा में कहां पर गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, कहां पर? करनाल के उचानी गांव में गन्ना ब्रीडिंग सेंटर। अगला प्रश्न, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? गोवर्धन, गायत्री, विट्टा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, विट्टा के नाम से बिकते हैं। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद किस ब्रांड के नाम से? विट्टा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर सहकारी दुग्ध संयंत्र खुले हुए हैं? हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर सहकारी दुग्ध संयंत्र खोले गए हैं? अंबाला, भिवानी, जींद या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर उपर्युक्त सभी। अंबाला, भिवानी और जींद में क्या किया गया है? सहकारी दुग्ध संयंत्र खोले गए हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत? 29 जुलाई 2016, 1 अगस्त 2016, 31 मार्च 2016 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर 29 जुलाई 2016। जुलाई कौन सा महीना? 7वां। 9 + 7 = 16। 29 जुलाई 2016 को हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई। कहां से? जिला झज्जर, जो कि चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? जिला झज्जर। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर। प्रतापगढ़ फार्म, जिला झज्जर। अगर बात की जाए सुराही के लिए प्रसिद्ध जिला झज्जर, किसने शुरू किया था ये? 29 जुलाई 2016 को झज्जर से तत्कालीन हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा 29 जुलाई 2016 को हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय गेहूं और जौ शोध संस्थान है? भारतीय गेहूं और जौ शोध संस्थान कैथल, यमुनानगर, करनाल या महेंद्रगढ़? तो आपको पता है गेहूं शोध संस्थान, गेहूं शोध निदेशालय। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1978। कहां पर? करनाल जिले में गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना सन 1978 में हुई थी। अगला प्रश्न, ये इससे अगला प्रश्न है भाई, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। कब से कब तक उगाया जाता गेहूं? कि डी, अक्टूबर से मार्च। गेहूं अक्टूबर से मार्च। चावल कब उगाया जाता है? पहला ऑप्शन अप्रैल से अगस्त। गेहूं कब? अक्टूबर से मार्च, जबकि चावल अप्रैल से अगस्त। कपास कब उगाई जाती है? मई से नवंबर तक कपास उगाई जाती है। मकई मई से दिसंबर। ये ध्यान रखना इनका। गेहूं अक्टूबर से मार्च, चावल अप्रैल से अगस्त, कपास मई से नवंबर, मकई मई से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। क्या ये बात सही है क्या? हरियाणा के भिवानी में सरसों की सर्वाधिक पैदावार होती है। ये बात बिल्कुल गलत है इसकी। इस जिले का दूसरा स्थान, ये प्रश्न उस समय का है जब भिवानी और चरखी दादरी दोनों इकट्ठे जिले हुए करते थे। तो अब पहला नंबर किसका? महेंद्रगढ़ का सरसों में, दूसरा भिवानी का। तो ध्यान रखना इस बात का। अब पहला नंबर पर सरसों का उत्पादन जिला महेंद्रगढ़, जिसका पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम महेंद्रगढ़ का कन्नौड, हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय 7 जिले थे। उन 7 जिलों में सबसे बड़ा हिसार, सबसे छोटा जींद और सबसे पुराना महेंद्रगढ़ जिला था। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन महेंद्रगढ़ जिला प्रथम स्थान, दूसरा भिवानी। अगर भारत में बात की जाए सरसों की सर्वाधिक पैदावार कहां पर? राजस्थान के 2 जिले
अलवर व भरतपुर। भरतपुर के सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बदानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बदानकों की राजधानी। बदानकों की राजधानी किसको बोला जाता था प्राचीन समय में? रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन रेवाड़ी। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बदानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था, कौन सा? जिला रेवाड़ी। पहला ऑप्शन, जिसको हम अहीरवाल का लंदन या अहीरवाल की राजधानी के रूप में जानते हैं, किसको? रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से हैफेड के बारे में कौन सा सही है? हरियाणा एग्रीकल्चर फेडरेशन डेवलपमेंट हैफेड। निम्न में से हैफेड के बारे में कौन सा सही है? यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की आपूर्ति करता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, तीसरा यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो तीनों सही हैं इसके बारे में, हैफेड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ की फसल कौन सी हैं? धान, गन्ना, कपास, मिर्च, गेहूं, जवार, बाजरा, गेहूं, दालें, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। तो इसने पूछी है प्रमुख खरीफ की फसलें। इसका आंसर हो जाएगा पहला धान, गन्ना और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपको बताया था। गेहूं, कपास, खट्टे फल और सब्जियां कहां पर होती हैं? ये सबसे ज्यादा जिला सिरसा। गेहूं, कपास, खट्टे फल और सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? जिला सिरसा। पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, हरियाणा में तिलहन का उत्पादन साल 2010-11 में कितना था? कितना था भाई? 2010-11 में तिलहन का उत्पादन 9.65 लाख टन। चौथा ऑप्शन, ये क्वेश्चन पुराना हो लिया भाई। हरियाणा में तिलहन का उत्पादन 2010-11 में 9.65 लाख टन। तो इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कौन सा इनमें से शामिल नहीं किया जाता? वन्य जीव अभ्यारण्य, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन, फसल कृषि व्यवस्था या बागवानी, चौथा कृषि विपणन। तो कौन सा हो जाएगा? पहला वन्य जीव अभ्यारण्य किसके अंतर्गत नहीं आता? राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं आता। अगला प्रश्न, हरियाणा में कौन से जिले में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? कहां पर की जा रही है बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना? करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत या फरीदाबाद? इसका आंसर होगा सी, सोनीपत। सोनीपत के गन्नौर में, गन्नौर में क्या स्थापित किया जा रहा है? इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कहां स्थापित की जा रही है? अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार
इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट सोनीपत के गन्नौर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान करनाल जिले में स्थित नहीं है। ये 4 अनुसंधान संस्थान एक करनाल जिले में स्थित नहीं है। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो या केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। इसका आंसर होगा पहला, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि कहां पर? हिसार जिले में स्थापित है। कब? 1986 में स्थापित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। 1978 में क्या? गेहूं अनुसंधान निदेशालय, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर? करनाल। करनाल का गांव जरीफा वीरा, करनाल के जरीफा वीरा गांव में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969। इसका इंग्लिश में आपसे नाम पूछे, CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका इंग्लिश में नाम CSSRI, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1969। कहां पर? करनाल के जरीफा वीरा गांव में। आज का लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस फसल को पानी की आवश्यकता अधिकतम होती है? कौन सी फसल को इनमें से पानी की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? गन्ना, धान, कपास या गेहूं? इसका आंसर होगा धान, सेकंड नंबर ऑप्शन, जिसको पानी की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।